सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डार्क मिस्ट्री हब। और मैं आ चुका हूँ एक और अमेजिंग स्टोरी लेके। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हो जो भूतों से बातें करता हो और उनके साथ रात बिताता हो, और जिन्होंने 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन की जांच की हो? भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन गौरव तिवारी की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गौरव तिवारी की। आखिर गौरव तिवारी थे कौन, और आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज भी एक मिस्ट्री है। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को पटना बिहार में हुआ। बचपन से ही गौरव काफी क्रिएटिव थे। उनकी शुरुआती स्कूलिंग पटना से हुई, उसके बाद उनकी फैमिली लखनऊ आए और फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए। स्कूल के दिनों में ही उन्हें एक्टिंग और ड्रामा का बहुत शौक था और वो टैलेंटेड भी थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने कुछ टीवी सीरियल और कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में ज्यादा सफलता नहीं मिली और उनके घर वाले भी चाहते थे कि गौरव एक सेटल करियर चुने। इसलिए 21 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कमर्शियल पायलट बनेंगे और इंडिया छोड़ के वो फ्लोरिडा चले जाते हैं, यूएसए में। ट्रेनिंग के दौरान वो अपने दोस्तों के साथ हुई एक फ्लोरिडा के एक फ्लैट में रहते थे, लेकिन फ्लैट में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे उनकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली थी। फ्लोरिडा में जिस फ्लैट में गौरव अपने दोस्तों के साथ रहते थे, वहाँ उन्हें रोज रात को किसी की चलने की आवाज आती थी, अजीब चीखें सुनाई देती थी, और इन सब चीजों से गौरव काफी परेशान होने लग गए थे। जहाँ से वो आवाज आती थी, गौरव जब उन्हें देखते थे तो वहाँ पे कोई नहीं होता था। तो गौरव काफी परेशान होने लग गए थे कि आखिर ये आवाजें आ कहाँ से रही है। इन सब चीजों से वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिनसे गौरव की पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। वो डिसाइड करते हैं कि पैरासाइकोलॉजी को पढ़ेंगे, और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो पायलट नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बनेंगे। फिर उन्होंने अमेरिका में ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक ग्रुप को ज्वाइन किया जो उन्हीं की तरह थे कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या है। अपनी पैरानॉर्मल पढ़ाई पूरी करके गौरव 2009 में इंडिया वापस आए और उन्होंने आगे इंडिया में पहला आईपीएस की शुरुआत की, जिसका मतलब था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। फिर वो इंडिया में आगे इंडिया के हॉन्टेड प्लेस में जाके उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने लगे। लेकिन गौरव की खास बात ये थी कि वो हर चीज को अंधविश्वास नहीं मानते थे और ना ही उन्हें अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे। वो हमेशा कहते थे हर अजीब घटना भूत नहीं होती। उनका मानना था कि ज्यादातर मामलों में कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिन्हें समझना आसान नहीं था। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे देश में बनने लगी। टीवी न्यूज़ चैनल उन्हें बुलाने लगे, अखबारों में इंटरव्यू छपने लगे, और देखते ही देखते गौरव इंडिया के सबसे फेमस इन्वेस्टिगेशन बन गए। गौरव ने कहा उन्होंने 6000 से भी ज़्यादा केस को इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने भूतिया बताए जाने वाले घरों, होटलों, किलों में जाके इन्वेस्टिगेशन किया। कई बार उन्होंने रात भर सुनसान जगहों पर रोकना पड़ता था जहां आम लोग जाने से भी डरते थे, और शायद यही वजह थी कि उन्हें लोग इंडियन घोस्ट हंटर कहने लगे। गौरव की सबसे फेमस जांचों में से था एक ऑस्ट्रेलिया की एक पुरानी जेल। ये जेल काफ़ी पुरानी थी, जहां बोला जाता था कि कैदियों को फांसी दी जाती थी। वहां के लोगों को दावा था कि रात में इस जेल में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और कोई इस जेल में घूमता है। कुछ लोगों ने परछाई भी देखी है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जब गौरव की टीम वहां पहुंची, जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, चारों तरफ अंधेरा ज़्यादा होने लगा, टीम ने जांच की शुरुआत की। कई घंटों तक कुछ खास नहीं मिला। उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक कहानी है, मिस्टोरी है। लेकिन कुछ समय बाद उनकी टीम के मेंबर्स को कुछ सुनाई दिया, अजीब आवाज़ें सुनाई दी। लेकिन गौरव को भूत जैसा कोई सबूत नहीं मिला। कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि लगा उस जेल में कोई आत्मा हो या फिर कोई ऐसी स्पिरिट जो वहाँ पे है। गौरव ने जनवरी 2016 में शादी भी करी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद 7 जुलाई 2016 की सुबह दिल्ली के द्वारका वाले फ्लैट में गौरव अपने बाथरूम में बेहोश पाए मिले। जब उनकी फैमिली उन्हें हॉस्पिटल ले गई तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी गर्दन पर एक गहरा काला निशान था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मृत्यु गले पर दबाव पड़ने की वजह से हुई थी। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला जिनसे कि उन्होंने गौरव तिवारी की डेथ को सुसाइड अनाउंस किया। पुलिस ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन फैंस और परिवार को यह बात
हजम नहीं हुई, क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले गौरव अपने वाइफ से कहते थे कि कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी रहस्यों को सुलझाने में लगाई, आखिर में उन्हीं की मौत एक रहस्य में बन के रह गई। आज भी गौरव तिवारी का केस एक अनसॉल्व है, पर आज तक नहीं पता चला उनकी डेथ कैसे हुई। रिसेंटली Amazon मैक्स प्लेयर पर उनकी लाइफ के ऊपर एक सीरीज भी आई है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, गौरव तिवारी की मौत के पीछे का क्या सच था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही रहस्य में अनसुलझी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।